हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा टॉप 20 क्वेश्चन जो साइंस के हाफ ईयर में नाइन्थ क्लास के लिए आने वाले हैं। और ये नाइन्थ क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड एंड 18 एलिमेंट्स के बारे में बताया है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैटर के बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी डीपली बताया गया है कि जो मास है उसको क्या मतलब डिफाइन करें, मास एंड आइसोटोप, आइसोबार, प्लस माइनस, नॉन साइन के बारे में बताया गया है। और वैलेंसी कैसे बताई गई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या चीज़ है ये, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप 20 मेन क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो ये है। फर्स्ट जो है हमारा पॉजिटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन चार्ज, एटम नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। 18 जो है मैंने इधर लिखा नहीं है। 18 जो है एलिमेंट्स एटम में जो है उसके बारे में बताया जाएगा। और जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी भी जरूर बताई जाएगी। और उसके बाद बताया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। और ये जो है हमारे टॉप 10 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये डबल मार्क्स के होंगे तभी इसको टॉप 20 बोला गया है। तो फर्स्ट में बताया गया है क्या है प्रोटॉन चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव चार्ज जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो है उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने एक तरबूज के माध्यम से बताया है कि जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो अदर जो मतलब आसपास का जो सरफेस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और सेकंड चीज जो बताई गई है वो है नेगेटिव चार्ज के बारे में, एन माइनस, इसका साइन ये भी होता है एन माइनस। और इसकी जो है डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, आर से रदरफोर्ड। उन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है कि ये कैसे और कैसे बना। और जो थर्ड है, थर्ड जो है वो नॉन साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है इसका है नॉन चार्ज का, प्रोटॉन में कुछ नहीं आता है। और जो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की है, डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की है। तो पहले में हमने पढ़ा कि जे थॉमसन, और सेकंड में हमने पढ़ा ई गोल्डस्टीन, हमने सेकंड में पढ़ा सॉरी रदरफोर्ड, और थर्ड में पढ़ा हमने ई गोल्डस्टीन। अभी ये जो हमारे 3 टॉपिक तो क्लियर हो गए क्या चीज़ है। और एटम नंबर क्या होता है, एटम नंबर क्या होता है इधर देखिए एक डेफिनेशन भी दी गई है कि मैं बताता हूँ, एक मिनट। और जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी in a chapter third we suggest that atom was indivisible and indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electron and proton, and inside the atom lead to the failure of this aspect Dalton atomic theory. It was considered necessary to know how electron, proton are argue with an atom. For explain this, many scientists proposed various atomic models. J. Thomson was first one to propose the model of a structure of, जैसे कि हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा, तो इस डेफिनेशन में बोला गया है कि डेफिनेशन में बोला गया है कि ये जो जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया था। और जो है एटम क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बारे में जे थॉमसन ने फुल डिटेल में बताया है। सो हमें ये पता चल गया कि ये किसने दिया। ठीक है, नॉर्मल हमें यही पूछा जाता है, ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जो मास नंबर है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, मास नंबर इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, जो वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिक्सचर से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। जैसे ये मास नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन और सॉरी इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है ये, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मेल से बनता है मास नंबर। और ये जो है न्यूक्लियस ऑफ एटम में होता है, टॉप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सो अभी जो है हमने पढ़ा कि जे थॉमसन का मृत्यु जो है वो तो हमने पढ़ ली 1940, उनका जन्म भी हमने पढ़ लिया 1856। अब जो है आइसोटोप क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोटोप में जो है हमारा मास नंबर जो होता है, तो जैसे देखो आइसोटोप,
टॉप से हम समझ सकते हैं, टॉप से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने रखा Cl, तो जो टॉप की वैल्यू होगी ना, टॉप की जो भी कोई वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। their mass number are different but their element number are same। तो आइसोबार में क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा और उसमें डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने पढ़ लिया पूरा। ये दोनों आइसोबार आइसो टॉप जो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं ये दोनों। ठीक है, और हम जो है थर्ड है 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और हमारा जो कैल्शियम और पोटेशियम जो है पोटेशियम और जो कैल्शियम है वो 19 और 20, बट इधर हमें पूछे हैं 18। तो हमारा जो है आर्गन तक ही हम इसको पढ़ेंगे। जब हम बैलेंसी बनाएंगे तो बैलेंसी जो होती है कैसी होती है, बैलेंसी जो होती है, देखिए मैं बताता हूँ इधर 2 8 8। जैसे कि हमने ले लिया जो है हमने ले लिया सोडियम। देखिए सोडियम का साइन क्या होता है, Na होता है। ठीक है, Na होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो इसका नंबर 10 आ रहा है। ठीक है, 10 नंबर आ रहा है, तो हमारे ये फुलफिल हो जा रहे हैं 2 8। तो हमारा माइनस का साइन होता है इधर, माइनस का साइन। अगर हम इधर पढ़ते हैं, अगर हम चैप्टर आगे रखते हैं, तो हमने इधर पढ़ा, सॉरी इसके अगले पेज में हमने इधर पढ़ा कि जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी इसमें 11 बन रहे हैं। तो मतलब ये 11 बन रहे हैं। तो जो हमने बताया कि बैलेंसी होती है 2 8 8, बैलेंसी ये होती है। तो हमें इसे बैलेंसी बनानी है अभी Na की। तो देखिए 11 है, 2 + 8 = 10, तो इधर 1, तो हमारे क्या बच गए, इधर 7 बच गए। ठीक है, 7 बच गए, तो मतलब ये माइनस में आ गई वैल्यू, माइनस में आ गई वैल्यू। तो ज़्यादा वैल्यू जो है प्लस में आती है, ये वैल्यू प्लस में है, बट हम लिखेंगे -1 की ही वैल्यू, क्योंकि जो है एक वैल्यू बची है तो -1 में ही जाएगी। बैलेंसी बनाने हम सीख गए। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब हम बोलते हैं तो वो आता है प्लस में। ठीक है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड प्रोटॉन, एंड नॉन चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो मतलब ये जो तीन है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है तीन पॉजिटिव और नेगेटिव और नॉन चार्ज के ही कहलाते हैं, मतलब सब्सटेंस कहलाते हैं। यही था आज का मेन टॉपिक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 9th क्लास हाफ ईयर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है ये 9th क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अनदर चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।